बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त 14 अगस्त के लिए एक शर्ट और पैंट रेडी करके दिखाऊंगी। ये शर्ट मैं 2 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। यही तरीका यूज़ करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए शर्ट रेडी कर सकते हैं। अब इसकी कंप्लीट मेजरमेंट, फैब्रिक और कितनी एज के लिए मैंने इसे बनाया है वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। अब यहाँ पर मैंने 1/2 मीटर लिया है वाइट कलर का फैब्रिक ट्राउज़र के लिए, और 1 मीटर मैंने यहाँ पे लिया है जो शर्ट वाला फैब्रिक, यानी कि ग्रीन कलर में। अब मैं इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 14 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और 12 इंच मैंने इसकी यहाँ पे विड्थ रखी है। आप यहाँ पे लेंथ इसकी जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, विड्थ इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जितना हमारा शोल्डर होता है, यानी कि नॉर्मली 5 इंच शोल्डर है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर 4 इंच है तो मैं यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम आर्म होल मेजरमेंट करेंगे। तो आर्म होल हमारा जितना भी होता है उसके मुताबिक हमने निशान लगाना है 5 इंच तक। इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसको गोलाई की शेप दे देंगे, जिस तरीके से हम आर्म होल को शेप देते हैं। अब हम गले पर एक जस्ट निशान लगाएंगे, गले की कटिंग नहीं करेंगे। मैं 2 इंच चौड़ाई पर निशान लगाऊंगी और लंबाई पे हमने गले पे निशान नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमने कटिंग इसकी नहीं करनी। अब जो है वो मैं बिल्कुल फैब्रिक को बराबर कर लूँगी। बराबर करने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे। अगर तो फ्रंट और बैक आपका बिल्कुल बराबर है तो आप जिस मर्ज़ी जो है वो शोल्डर में या आर्म होल में आप कटिंग कर सकते हैं। अब एक आर्म होल से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। 2.5 इंच पर ऊपर की तरफ से हम नीचे वाली साइड पर निशान लगाएंगे, और जो निशान हमने गले वाली साइड पर लगाया था, इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और इसे गोलाई की शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ऑफ शोल्डर जो हमारी शर्ट बन चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करने से पहले इसके स्लीव रेडी कर लेते हैं। तो बाजुओं के लिए यहाँ पे मैंने मेजरमेंट की है। बाजुओं की जितनी भी यहाँ पे हमें लेंथ चाहिए उसके मुताबिक हमने इसकी कंप्लीट मेजरमेंट कर लेनी है। पहले हम एक बाजू अलहदा करेंगे, यानी कि 2 बाजू होते हैं, हमने दोनों को इकट्ठा जो है वह कटिंग नहीं करना। एक बाजू हम अलहदा करेंगे और जो शोल्डर हमने हाफ कट किया है उसके ऊपर रखेंगे, और जो ओपन वाली साइड है उससे हमने बिल्कुल बराबर कट करना है। अब जो दूसरे वाला बाजू है उस तरीके से, जिस तरीके से हम नॉर्मली बाजू को कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। लेंथ इसकी 10 इंच है और विड्थ है इसकी तकरीबन 6.5 इंचज़। अब नॉर्मली मैं दूसरे स्लीव को कट कर लूँगी। फ्रंट से मैंने इसकी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि फ्रंट से इसमें मैंने स्मोकिंग करनी है इलास्टिक थ्रेड से। अगर आप फ्रंट से कटिंग करना चाहते हैं, आपके पास इलास्टिक वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो इसको कटिंग कर सकते हैं। अब पहले हम एक शोल्डर अटैच करेंगे, यानी कि जो शोल्डर हमने बनाया है वो हम जो है वो सिलाई की मदद से अटैच करेंगे। शोल्डर लगाने के बाद अब हम जो है वो इसे फोल्ड करेंगे, यानी कि गला भी हमारा बन चुका है और शोल्डर भी बन चुका है। अब हम इसे तकरीबन जो है वो 1/2 सेंटीमीटर अंदर दबाते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड हमने नहायत ही नफासत के साथ करना है, क्योंकि यहाँ से जस्ट अगर फोल्डिंग हमारी अच्छी ना हुई तो गले की शेप भी अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसमें स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव पहले हमने एक तरफ अटैच करने हैं, जो साइड हमने हाफ कट की है उस तरफ हम पहले बाजू लगाएंगे। बाजू को हमने ओपन करना है, जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ से हम जो है वो इसके साथ अटैच करेंगे। अब पहले हम बाजुओं को रेडी कर लेते हैं। फ्रंट से हमने जस्ट इसे नॉर्मली फ़ोल्ड कर लेना है बाजुओं को, और बैक साइड से जहाँ पे हमने कटिंग की है शोल्डर के बिल्कुल मुताबिक वो जगह छोड़ के दूसरी साइड पर हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। ये इलास्टिक तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर चौड़ी है और लेंथ इसकी जो है वो हम मेजरमेंट करके इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे जो बाजुओं का फ्रंट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब बैक साइड हम फोल्ड करेंगे, वो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे कि जो इलास्टिक है वो इजीली इसके अंदर से गुजर सके।
ये जस्ट एक साइड पर हम इलास्टिक डालेंगे, क्योंकि हमने जो है वो ऑफ शोल्डर यानी कि एक तरफ हमारा शोल्डर है और दूसरी तरफ हमने विद और शोल्डर इसे बनाना है। अब इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करते हैं तो पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। 9 इंचज़ इसकी मेजरमेंट है, तो हम इसमें 4 इंचज़ इलास्टिक डालेंगे। क्योंकि ये ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर अगर ज़्यादा लूज़ हो तो वो गला वगैरह भी नज़र आता है, वो बुरा लगता है। इसमें हम जो है वो काफ़ी इसे मतलब जो है वो इकट्ठा कर लेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है वो हम इलास्टिक में इकट्ठा कर लेंगे काफ़ी ज़्यादा। इस तरीके से एक तरफ पहले हम सिलाई लगा लेंगे, फिर हम दूसरी तरफ सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। अब इनको पक्का करने के बाद साइडें जो हमने कटिंग की है, अब इसको हम अटैच करते हैं शर्ट के साथ। अब यहाँ पे हमने ये नहीं करना कि पहले हम बाजुओं की सिलाई लगा लें, फिर हम फिटिंग की सिलाई लगा लें, बाद में हम बाजू अटैच कर लें। यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमने एक तरफ थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइनिंग की हुई है, तो इस वजह से हमें एक साइड से पहले स्लीव अटैच करके उसके बाद हम लगाएंगे इस फिटिंग वाली सिलाई। जो इलास्टिक वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो ओपन वाला पार्ट है वो हम नीचे की तरफ आएगा। अब इस तरीके से बैक साइड पर भी सेम हम इलास्टिक जो है वो स्लीव जो है वो हम लगा लेंगे। अब इस स्लीव्स को अटैच करने के बाद जो बिल्कुल हमारा मुकम्मल स्लीव है, ये तो है हाफ स्लीव, जो हमारा कंप्लीट स्लीव है वो भी सेम हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ से स्लीव्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे, तो स्लीव की फ्रंट साइड पर हम इलास्टिक थ्रेड लेंगे और उसको हम भरेंगे बॉबिन में, और तकरीबन 2 इंच के वक्फे पर हम जो है वो इलास्टिक थ्रेड से इसमें सिलाइयाँ लगाएंगे। ये दोनों बाजुओं पे हमने सिलाइयाँ लगानी है 2-2। अब दूसरी साइड पर भी हम निशान लगा लेंगे 2 इंच तक और इस पर भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब इन दोनों बाजुओं को कंप्लीट करने के बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई नॉर्मली मतलब जिस तरीके से हम फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं उस तरीके से हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शर्ट जो है वो रेडी होने जा रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम जो है वो इसमें इलास्टिक लगाएंगे दामन वाली साइड पर। यानी कि ये हमने इतना लगाना है कि हमारी शर्ट टाइप बन जाए, कि ज़्यादा ये लॉन्ग भी ना बने और बहुत प्यारी भी लगे। ये इलास्टिक हमने इस वजह से इसमें डाली है ताकि यहाँ से शर्ट ऊपर को ना उठे और इसमें जो है वो बहुत ही अच्छी लगे। क्योंकि अगर शर्ट छोटी होगी या खुली खुली होगी, क्योंकि शर्ट छोटी भी होगी और खुली खुली होगी तो वो बुरी लगेगी। इस वजह से हमने इसमें इलास्टिक डाल के उसे बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे दी है। अब यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले बाजू में इलास्टिक डाली है उसी तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी दामन वाली साइड पर, और जो है वो इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप साथ साथ इसमें इलास्टिक डालना चाहें, अगर आपको वो इजी रहे तो आप उसे वैसे भी कर सकते हैं। मैं साथ साथ भी इलास्टिक डाल सकती थी, बट हर किसी को उस तरीके का जो है वो मेथड नहीं आता, तो इस वजह से मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लेती हूँ। अब जिस तरीके से हम शलवार का नेफ़ा रखते हैं उस तरीके से ये बन चुका है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, बट ये हमने जस्ट ½ इंच तक रखना है ताकि इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट आए, इसमें वो खुली खुली ना लगे। अब यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं तो 12 इंच तक मेजरमेंट है इसकी, दोनों साइडों की होगी 24 इंच और इलास्टिक जो है वो हम रखेंगे 9 इंच, यानी कि 3 इंच हम कम रखेंगे और दोनों साइडों की हो जाएगी 18 इंच। अब हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं जिस तरीके से हम नॉर्मली इलास्टिक डालते हैं, और बाद में हम इस पर सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे।
और इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी इस पर मज़ीद डिज़ाइनिंग करके। अब यहाँ पर शोल्डर की तरफ हम लगाएंगे एक पट्टी। तो पट्टी को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। जिस तरीके से हम मगज़ी बनाते हैं, चौड़ी सारी मगज़ी मैंने बना ली थी। 1/2 इंच तक इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी हम यहाँ पे रखेंगे 4 इंचज़, क्योंकि 1/2 इंचज़ सिलाई मार्जिन में आ जाएगा और जस्ट ये 2.5 इंचज़ जो है वो हमारे पास बच जाएगा। अब 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। पहले आपने ऊपर की तरफ मेजरमेंट करनी है कि कंधा हमारा कितना है। एक तरफ हमारा कंधा 2 इंच तक था, तो हमने जो पट्टी लगानी है वो भी हम 2 इंच तक ही मेजरमेंट करेंगे। और हम इसमें हम जो है वो वाइट कलर का धागा डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसमें वाइट कलर की लेस लगानी है फ्लावर वाली, तो वाइट कलर का ही हम धागा यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ से शोल्डर स्टार्ट होता है वहाँ से हमने इलास्टिक को लगाना स्टार्ट करना है और बैक साइड पर जस्ट हमने बाजू ही छोड़ना है। बैक साइड पर हमने कंप्लीट इलास्टिक लगा लेनी है और जहाँ पर हमने निशान लगाया है 2-2 इंच तक, वहाँ पर हम ये वाली पट्टी लगा लेंगे। और इसको लगाने के बाद इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखा देते हैं। यही तरीका आप यूज़ करके किसी भी एज की बच्ची के लिए बना सकते हैं ये शर्ट। अगर आप जो है वो शर्ट बनाना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कंप्लीट मेजरमेंट आपको बता दूंगी अच्छे तरीके से। बाकी मज़ीद आप अपनी जो है वो शर्ट के साथ भी मेजरमेंट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। अब हम ट्राउज़र रेडी करेंगे वाइट कलर में। तो ट्राउज़र के लिए मैंने वाइट फैब्रिक लिया है। यहाँ पे मैं लीलन फैब्रिक में मैंने शर्ट बनाई है और लीलन फैब्रिक मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो वॉशिंग वेयर फैब्रिक मेरे पास जो है वो पड़ा हुआ था, तो उससे ही मैंने यहाँ पे पैंट रेडी की है। तो अब यहाँ पे इसकी मेजरमेंट जितनी भी मुझे चाहिए उसके मुताबिक मैंने निशान लगा लिया है और कटिंग भी कर लूँगी इसकी। और सेम जिस तरीके से हम नॉर्मली जो है वो अपनी पैंट को रेडी करते हैं या ट्राउज़र रेडी करते हैं, उस तरीके से हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। बट इसमें यह है कि हम जो है वो इसके पांचे में भी इलास्टिक डालेंगे, तो वो बस उसकी आपने मेजरमेंट करनी है। पहले आपने उसको मेजरमेंट कर लेना है कि कितने इंच तक पांचे की चौड़ाई आ रही है। बाद में फिर आपने उसमें इलास्टिक थ्रेड डालना है। इलास्टिक हमने थ्रेड नहीं इसमें डालना। अगर आपके पास इलास्टिक थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप 1/2 इंच तक जो चौड़ी इलास्टिक है वाइट कलर की, आप इसमें वो डालें, उससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पर हम इसे ओपन करेंगे, एक निशान लगा लेंगे और सेम जिस तरीके से मैंने आपको शर्ट में इलास्टिक डालने का तरीका बताया है उसी तरीके से हम जो है वो पांचे में भी इलास्टिक डाल लेंगे। अब यहाँ पे 13 इंच पांचे की चौड़ाई है और इलास्टिक की चौड़ाई हम रखेंगे 9 इंचज़, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में भी आ जाएगा। और जो अगर हम कम रखेंगे तो पांचे जो है वो ज़्यादा लूज़ नहीं बनेंगे, तो वो बच्चों के निशान वगैरह पड़ सकते हैं। इस वजह से मैंने पांचे को थोड़ा लूज़ रखा है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।